ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 21वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक विशेष द्वंद्व युद्ध वर्णन। संत कुमार जी कहते हैं, इसके पश्चात उन दानवों ने शिव जी के नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों के साथ द्वंद्व युद्ध करना आरंभ किया। अपने अपने जोड़ चुन परस्पर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे का उसने उसके सारथी को और रथ और वाहनों को इस प्रकार सभी ने एक को मारा काटा। कितने ही किलकिला और शीनाद के शब्द हुए तथा डमरू आदि वाद्यों के स्वर से पृथ्वी कांप उठी। भूतगण दौड़ दौड़ कर दानवों को भक्षण करने लग गए और कार्तिकेय ने दैत्यों को मार मार कर भीषण दृश्य उपस्थित कर दिया। गणेश जी तथा और भी दूसरे गण युद्ध भूमि में प्रलय मचाने लगे। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुभ निशुभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जन करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर हो गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सीनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारा। उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह घुर्मित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। नंदी भी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए, परंतु गणेश जी नहीं गिरे और उन्होंने अपने फरसे से जलंधर की गदा को काट दिया। उसी समय वीरभद्र ने उस दैत्य के हृदय में 3 बाण मारकर 7 बाण से उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और छत्र को छेद दिया। इससे क्रुद्धो दैत्य ने अपनी दारुण शक्ति का प्रहार कर गणेश जी को आहत कर दिया और रथ के टूट जाने से वह दूसरे रथ पर जा बैठा। फिर तो वीरभद्र ने उठकर उससे बड़ी देर तक घोर युद्ध किया और उसके साथी और घोड़ों को मार, धनुष को काट, उसकी पताका को भी काट दिया, जिससे वह दैत्य परम क्रुद्ध हो हाथ में पारी ले शीघ्र ही वीरभद्र को मारने दौड़ा और पारी का प्रहार कर दिया। उसके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हुए। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। अपने गणों के भागने का यह कोलाहल सुन अपने निकट स्थित एक गण से शिव जी ने पूछा कि यह क्या हो रहा है, मैं इसे शीघ्र शांत करना चाहता हूँ। इतने में ही वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 21वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।